नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमन मल्होत्रा और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं 3E फॉर्मूला फॉर एंकरिंग। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें और एंकरिंग करते वक्त इस पर अमन कर सकें। मेरा मतलब है अमल कर सकें। तो वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूं और पिछले कई सालों से इवेंट्स होस्ट कर रहा हूं, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, कॉन्सर्ट्स हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो। मैंने इस फील्ड में काफी सारे लोगों को ट्रेन भी किया है और आज वो सब बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स बन चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी एंकरिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए बिना किसी विलंब के हम बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर, जो कि है 3E फॉर्मूला फॉर एंकरिंग। तो इसमें से पहला ई कौन सा है? पहला ई है एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह। जब भी आप कोई इवेंट होस्ट करते हैं तो उस इवेंट के लिए आपको उत्साहित होना चाहिए, बहुत बहुत उत्साहित होना चाहिए और ये उत्साह अंदर से आना चाहिए। और साथ ही साथ पूरे इवेंट के दौरान ये उत्साह बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एंकर का जितना उत्साह होता है, जिस लेवल पे एंकर का उत्साह होता है, एंथुजियाज्म होता है, उतना ही उत्साह ऑडियंस का भी होता है। क्योंकि ऑडियंस एक तरीके से आपको मिरर करती है, एंकर को मिरर करती है। जो स्टेज पे होता है वो कैसे बात कर रहा है, उसका एनर्जी लेवल कैसा है, ऑडियंस भी फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अगर एंकर ज्यादा उत्साहित नहीं है इवेंट होस्ट करते वक्त, तो ऑडियंस का भी उत्साह उतना नहीं रहेगा, ऑडियंस का भी एनर्जी लेवल कम दिखाई देगा। तो इसलिए किसी भी इवेंट को होस्ट करते वक्त एंथुजियाज्म बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हो गया पहला ई। दूसरा ई कौन सा है? एंगेजमेंट, यानी कि पूरे इवेंट के दौरान ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखना। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपकी बोली, आपकी वाणी, आपकी वॉइस इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी दिलचस्प होनी चाहिए कि ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ ही आकर्षित रहे। आपको इसके लिए पूरा प्रयास करना है कि ऑडियंस की नजर आपसे हटे नहीं। जो भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं उनके कान सिर्फ आपकी आवाज को सुन रहे हो, उनकी आंखें सिर्फ आपको देख रही हो। और अगर आपके सारे प्रयासों के बावजूद आपको लगे कि ऑडियंस में एक हिस्सा है जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा या अपने में ही मस्त है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आप उनकी तरफ जा सकते हैं और उन्हें किसी एक्टिविटी में या किसी गेम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनसे कोई फनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनसे कोई रिडल पूछ सकते हैं, या आप उन्हें कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। उससे होगा क्या कि उस पॉइंट से लेकर इवेंट के एंड तक वो जो सेक्शन है ऑडियंस का जो पहले डिस्ट्रैक्टेड था, उनका ध्यान केवल आपकी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एफर्ट लिया उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए, उनका उत्साह बनाए रखने के लिए, और इसका सम्मान करते हुए वो जरूर आपकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो ये तो हो गया दूसरा ई। अब तीसरा ई कौन सा है? तीसरा ई है एनलाइटनमेंट। अब अगर आप एक एजेंडा बेस्ड इवेंट होस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस, तो आप टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर या कंपनी के ऊपर रिसर्च कर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च कर जरूर ऑडियंस को एनलाइटन कर सकते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ या किसी अन्य जानकारी के साथ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंटरटेनमेंट बेस्ड इवेंट के दौरान भी आप ऑडियंस को एनलाइटन कर सकते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? आप ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए एक अच्छी सी शायरी बोल सकते हैं। आप उस स्थान के बारे में, यानी कि जिस सिटी में आप वो इवेंट होस्ट कर रहे हैं, आप उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी दे सकते हैं, कोई विशेष जानकारी दे सकते हैं। आप एक मोटिवेशनल कोट बोल सकते हैं, आप ऑडियंस से एक रिडल पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी जानकारी दे सकते हैं, ऐसी कोई भी बात बोल सकते हैं जो ऑडियंस ने पहले कभी नहीं सुनी हो, और इसी को कहते हैं ऑडियंस को एनलाइटन करना। और इससे होगा क्या? जब आप ऑडियंस को एनलाइटन करेंगे तो वो आपको और उस इवेंट को बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे, बहुत लंबे अरसे तक याद रखेंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको बता चुका हूं
3E फॉर्मूला फॉर एंकरिंग। और अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर आप इस फॉर्मूला पर अमल करेंगे तो आप मंच को जीत सकते हैं, मंच पर जीत हासिल कर सकते हैं और ऑडियंस का दिल भी जीत सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस चैनल पर आपको एंकरिंग से रिलेटेड, एंकरिंग टिप्स से रिलेटेड और भी ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। और मैं रेकमेंड करूंगा कि 10 टिप्स फॉर एंकरिंग, यानी कि एंकरिंग के लिए 10 अमूल्य टिप्स के ऊपर जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप एंकरिंग के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे भी। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं एंकरिंग से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी आसपास की सराउंडिंग साफ रखिए।